कोरोना वायरस का साया बाकी त्योहारों के बाद अब बकरीद पर भी मंडराने लगा है। सरकारी दिशा निर्देशों में ईद की खुशियां घर में ही मनाने की सलाह दी गई है। उधर गुरुवार को तहसील पुलिस के थानेदार जयेश भंडारकर और मुस्लिम धर्मगुरुओं के माध्यम से नागरिकों को कोरोना वायरस के एहतियात करें, ऐसा आह्वान किया गया। पहले होली, फिर रामनवमी, रमजान ईद और नागपंचमी जैसे तमाम त्योहारों की रौनक छीनने के बाद पूरी दुनिया में मनाया जाने वाला मुस्लिमों का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार ईद उल अजहा यानी बकरीद पर भी अब कोरोना का खौफ साया मंडरा रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने बकरीद को लेकर हाल ही में एक गाइडलाइंस भी जारी की, जिसके तहत घर पर ही कुर्बानी करने के निर्देश दिए गए। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने गाइडलाइंस में प्रतीकात्मक कुर्बानी पर जोर दिया है, जिसको लेकर कई सवाल सरकार के इस फैसले पर उठ भी रहे हैं। बकरीद शनिवार को मनाई जाएगी। इस दौरान कानून व्यवस्था और कोरोना महा एहतियात की गाइडलाइंस का उल्लंघन न हो, इसके लिए जमीनी स्तर पर कई कदम भी उठाए गए। ईद उल अजहा की नमाजें आप लोग अपने अपने घरों में ही पढ़ें। जिस तरह से ईद उल फित्र की नमाज हमने अपने अपने घरों में अदा की थी, उसी तरीके से ईद उल अजहा की नमाज भी आप अपने अपने घरों में अदा करें। इस दौरान मुस्लिम बहुल क्षेत्र में धर्मगुरुओं और पुलिस प्रशासन द्वारा लोगों को सरकारी दिशा निर्देशों को पालन करने की अपील भी की जा रही है। तहसील ने पुलिस धर्मगुरुओं के सहयोग से मुस्लिम क्षेत्रों का दौरा किया, जहां लोगों से एहतियातन हिदायत बरतने की अपील भी की गई। दूसरों आपकी कुर्बानी की वजह से दूसरों को कोई तकलीफ ना हो, जिस तरीके से खाल है, खून है, उसे आप बाहर ना फेंके, ना जाया करें। बरादान इस्लाम से दर्दाना मुद्दवाना दरख्वास्त करते हैं कि ईद उल अजहा की नमाज अपने घरों में अदा करें और मस्जिद का रुख ना करें। जिस तरह के हम रमज़ान मुबारक में अपने घरों में नमाज अदा की है और मस्जिदों में नहीं गई है, और इसी तरह हम ईद उल अजहा की नमाज भी अपने घरों में अदा करें। गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइंस आई है, हमको उसी का पालन करना है और कुर्बानी अपने घरों में करना है और सफाई का ज़्यादा ख्याल रखना है और कुर्बानी अपने घरों में करें। अपनी कुर्बानी से कोई दूसरे को तकलीफ ना हो, और यही हमारा संदेश है आज के। सबसे पहले स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये गाइडलाइन आई थी कि बकरे और जानवर है वो आप ऑनलाइन खरीदिए। तो मेरा कहना है कि ये जानवर को ऑनलाइन खरीदना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जानवर हम लोग देख कर खरीदते हैं, उसके अंदर कोई नुक्स और कोई ऐब नहीं होना चाहिए, इसलिए ऑनलाइन का तो सिस्टम ही नहीं रहा। हम लोगों ने और गवर्नमेंट से ये भी रिक्वेस्ट किया था कि हमको जानवर खरीदने के लिए सबसे पहले परमिशन दी जाए। हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, मास्क लगाएंगे, सब लगेंगे, और जगह जगह एरिया में टुकड़ों में ऐसा बनाया जाए। ये जो लॉकडाउन था, लॉकडाउन की वजह से लोगों की इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत ख़राब हो गए। अगर एक फैमिली में 5 लोग हैं तो पहले 5 कुर्बानी करते थे, अभी ऐसा लगता है कि वो 1 या 2 ही करेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल सिंबॉलिक कुर्बानी करेंगे। ये बस 1 या 2 लोगों के नाम से कुर्बानी हो जाएगी। ईद के रोज कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस का कड़ा बंदोबस्त देखने को मिलेगा। मैं अपने तमाम उन मुस्लिम भाइयों से अपील करूंगा जो बकरीद के मौके पर कुर्बानी करते हैं, मगर इस कुर्बानी के मौके पर बहुत ऐसी चीज़ आप कर जाते हैं कि जिससे हमारे भाइयों को तकलीफ़ होती है। और वो क्या कर जाते हैं कि आप जानवर को ज़बह करते हैं अपने घर के सामने रोड पर, आप जानवर को ज़बह करते हैं अपने मोहल्ले में चौराहे पर, आप जानवर को ज़बह करते हैं ऐसी जगह पर जहाँ पर दूसरे देखते रहते हैं और जिन्हें ये चीज़ पसंद नहीं है। और वो ये है कि जब तुम खुशी मना रहे हो तो दूसरों की खुशी इस बात में नहीं है कि तुम कुर्बानी कर रहे हो, दूसरों की खुशी इस बात में है कि तुम कुर्बानी करो, मगर इस तरह से ना करो कि जिससे उनको तकलीफ़ हो। इसलिए आप कुर्बानी करें, मगर अपने हिंदू भाइयों को देखते हुए कि उन्हें उनके सामने या उस मोहल्ले में जा कर के या आम रोड पे जा कर के या आम इलाके में जा कर के कुर्बानी ना करें और ना ही उसके गोश्त को ले जाने की कोशिश करें। और आप तमामी हज़रात को यूसीएन नेटवर्क की तरफ से और यूसीएन तमाम टीम की तरफ से बकरा ईद की और मेरी तरफ से मुबारकबाद है। और इस मुबारकबाद में आप तमाम अपने हमवतन भाइयों को भी याद कीजिए और उन्हें भी मुबारकबाद दीजिए और दुआ ख़ासों से कीजिए कि हमारा मुल्क जल्दी से जल्दी कोरोना मुक्त हो जाए। 1 अगस्त को बड़े धूमधाम से बकरीद मनाई जा रही है। मेरे मुस्लिम बंधुओं को पूरी विनंती है प्रशासन की तरफ से कि जिस हालत में अपने उत्सव साजरा कर रहे हैं, कोरोना वायरस है, तो जो शासन ने गाइडलाइन दिया है, महाराष्ट्र शासन ने जो गाइडलाइन दिया है, शहर के माननीय पुलिस आयुक्त
और एनएमसी के कमिश्नर इन्होंने जो गाइडलाइन दी है उसको अपने को पालन करना है। पूरे नमाज घर में होंगे, मस्जिद में कोई नमाज नहीं होगा, और कुर्बानी भी घर में होगी, सार्वजनिक तौर पे कुर्बानी नहीं होगी। और जो कुर्बानी में जिस प्राणी को प्रतिबंध किया है, जो सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने 2015 में अधिनियम बनाया, उस तहत खाली जो प्राणी को कुर्बानी देने के लिए पात्र है उसी प्राणी की कुर्बानी होगी। माननीय पुलिस आयुक्त साहब ने हमारे तरफ एसआरपी की कंपनी दी है, इसके साथ बाहर का बंदोबस्त भी आया है। करीब 4 PI बंदोबस्त में रहेंगे और करीब 300 तो 400 कर्मचारी बंदोबस्त में है। पूरी नज़र हमारी इस शहर में इस पुलिस स्टेशन पे है और मुझे पूरा होप है कि हमारे यहाँ के जो मुस्लिम भाई है पूरा पुलिस प्रशासन को सहकार्य देंगे। इसके साथ साथ जामिया अरबिया इस्लामी के मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल कादिर साहब ने, अब्दुल अजीज साहब ने एक फतवा निकाला है, उसमें उन्होंने पूरे मुस्लिम भाइयों को आग्रह किया है, उनको आह्वान किया है कि पुलिस प्रशासन को सहकार्य करो, और इसके बावजूद भी अगर कोई कायदे का पालन नहीं करते तो उसको सख्ती से निपटा जाएगा।